का दूसरा अध्याय 13 पद से 15 पद को देखेंगे, 19 से 23। मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 13 to 15 and 19 to 23। उनके चले जाने के बाद जी प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तब वो रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया, और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। हालेलुया। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में भाग जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। वो उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इस्राएल के देश में आया, परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया और नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वो वचन पूरा हो जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वो नासरी कहलाएगा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लाइव्स दैट ऑनर गॉड आर ब्यूटीफुल। वो जीवन जो परमेश्वर को इज्जत देते हैं वो खूबसूरत होते हैं। आमीन। लाइव्स दैट ऑनर गॉड आर ब्यूटीफुल। वो जिंदगियां जो कि परमेश्वर को इज्जत देती हैं वो खूबसूरत होती हैं। साइलेंस विद द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज अ ब्यूटीफुल थिंग। अगर खामोशी आपकी जिंदगी में, पर अगर आपरमेश्वर की उपस्थिति को अपनी जिंदगी में महसूस कर पा रहे हैं, उसको अपने जीवन में कार्य करते हुए देख रहे हैं, उसको अपने आसपास कार्य करते हुए देख रहे हैं, भले खामोशी हो और चाहे कितने लंबे समय की खामोशी क्यों नहीं हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यू नीड नॉट वरी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु आपके साथ में है। प्रभु आपके साथ में। अगर खामोशी है, उसको पता है कि खामोशी है, वो आपको किन बातों के लिए आपको तैयार करा पाए। यदि आपकी जिंदगी में बहुत कुछ हो रहा है, आपका जीवन बहुत आगे बढ़ रहा है, बड़ी उन्नति आ रही है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति आपकी जिंदगी में नहीं है, ये गंभीर बात है। ये गंभीर बात है। मूसा ने अपनी जिंदगी में बहुत लंबा दौर पार किया। 40 साल का समय उसका बिल्कुल एक ही जगह के ऊपर था, एक ही जगह के ऊपर था। बस वो भेड़ बकरियां चरा रहा था। फॉर द लास्ट 40 years वो वहीं पे वेट करके वो सिर्फ बकरियों को चरा रहा था, भेड़ों को चरा रहा था। एंड सडनली वन फाइन डे, एक दिन वो जलती हुई झाड़ी को देखता है और वहां से उसका जीवन बदल जाता है। वहां से उसका जीवन जो है बदल जाता है। कई लेवल का परिवर्तन वो अपनी जिंदगी में वहां पे प्राप्त करता है। कई स्तर का परिवर्तन जो है वो मूसा की जिंदगी में आता है। फिरौन के पास में जाता है और फिरौन से बात करता है, और एक दिन वो फिरौन जो कि बड़े घमंड में था, हाथ जोड़ के मूसा से विनती करता है, कहता है, मूसा जाओ, अपने लोगों को लेकर के यहां से चले जाओ। आमीन। लाल समुंदर के ऊपर 2 भाग हो जाना, लाल समुंदर का सूखे रास्ते से लोगों को पार कराना, मंदिर का पूरा जो दर्शन था वो परमेश्वर ने उसको दिया। बड़ी माइन्यूट डिटेल्स के साथ में, छोटी छोटी बातों की डिटेल्स के साथ में मंदिर वो स्थापित करता है, व्यवस्था को लेकर के आता है। क्या ही खूबसूरत जीवन। हालेलुया, हालेलुया। वैसे में लिखा हुआ है कि फेथफुल मैन अबाउंड्स इन ब्लेसिंग। जो वफादार जन है वो आशीषों में अपने जीवन को व्यतीत करता है। प्रोवर्ब्स नीति वचन 28-20 पद को देखें, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। फेथफुल मैन अबाउंड्स इन ब्लेसिंग्स। वो आशीषों में अपनी जिंदगी को बिताता है वफादार जन, और बड़े अनुग्रह को प्राप्त करता है। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में जी उतावली करता है जी वो निर्दोष नहीं ठहरता। वो निर्दोष नहीं ठहरता। सच्चे मनुष्य के पर, फेथफुल मैन के ऊपर, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, सच्चे मनुष्य के ऊपर बहुत आशीर्वाद होते हैं। अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। फेथफुल मैन अबाउंड्स इन ब्लेसिंग्स। ढेर सारी आशीषों में वो अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहा होता है। लाइव्स दैट ऑनर गॉड आर ब्यूटीफुल। वो जिंदगियां जो परमेश्वर को इज्जत देती हैं वो खूबसूरत होती है। आपको लग रहा हो, आपको दिखाई दे रहा हो कि हमारी जिंदगी वेस्ट हो गई, बर्बाद हो गई, शून्य हो गई, खत्म हो गई, 40 साल से हम एक ही जगह के ऊपर खड़े हुए, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अचानक से परमेश्वर परिवर्तन को लेकर के आ सकते हैं। एंड कई लेवल के परिवर्तन
को आपकी जिंदगी में लेकर के आ सकते। परमेश्वर चाहते तो मूसा को कहीं और से भी उठा सकते थे, लेकिन परमेश्वर वापस मिस्र देश में उसको लेकर के गए। उस जगह के ऊपर जहां पे वो इंसल्ट हुआ था, जहां पे बेइज्जत हुआ था, जहां पे छोटा समझा गया था, प्रभु वहां पर जगह के ऊपर लेके जाते और वहां से उसको ऊपर 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 कई लेवल्स ऑफ चेंज उसकी जिंदगी में आता है। हालेलुया। You know, lives that honor God are beautiful. वो जिंदगियां जो परमेश्वर को इज्जत देती हैं वो खूबसूरत होती हैं। हालेलुया। You know, डैनियल उस मौसम में पला बड़ा जो कि बड़ा गंभीर मौसम था। He blossomed in a terrible season. डैनियल बड़े गंभीर समय में, जिस समय लड़कपन में वो था, उस समय क्या होता है कि बैबिलोनियंस जो हैं, बाबुल के नगर के लोग जो हैं, नबूकदनेस्सर अपनी सेना को लेकर के आता है और चढ़ाई करके यरूशलेम को खत्म कर देता है पूरा। यरूशलेम, इस्राएल हार जाता है। परमेश्वर बहुत समय तक के वेट करते रहे, लोगों के ऊपर, लोगों को भेजते रहे, नबियों के ऊपर नबियों को भेजते रहे कि लोग पश्चाताप करने पाए, अपने मन फेरने पाए, परमेश्वर को इज्जत देने पाए। पर लोग अपने मार्ग ही में रहे, अपनी इच्छा के अनुसार अपनी जिंदगी को बिताते रहे, जैसा उनका मन कर रहा था वो वैसे ही करते रहे। परमेश्वर का वचन आता गया आता गया आता गया और लोग ठट्टे में उड़ाते गए उड़ाते गए उड़ाते गए। और एक दिन परमेश्वर का न्याय वहां पे आ गया। यरूशलेम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया। मंदिर तोड़ दिया गया, मंदिर जला दिया गया, सेना हार गई, ढेर सारे लोग मर गए, ढेर सारे लोग के घर लूट लिए गए, जला दिए गए। बहुत दिक्कत का समय इस समय यरूशलेम में था। डैनियल blossomed in difficult times. डैनियल जो है वो बड़े मुश्किल के समय में वो बड़े खूबसूरत तरीके से वो सामने निकल के आता है, बहुत आगे बढ़ता है उन गंभीर पलों में। डैनियल के लिए सीजन जो था वो बड़ा खूबसूरत नहीं था, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह वाला मौसम नहीं था। डैनियल उस समय में पला बड़ा और आगे बढ़ने पाया, और बहुत आगे बढ़ने पाया। वो मौसम जिसमें परमेश्वर इस्राएल के साथ में डील कर रहे थे, इस्राएल के ऊपर न्याय को लेकर के आ रहे थे। कई बार हम तो बहाव में बह जाते, अच्छा मौसम है, उसके बहाव में बह करके हम ढेर सारी आशीषों को प्राप्त कर लेते। पिछले साल सिद्धता का मौसम था, परमेश्वर चीजों को सिद्ध किया, हमारी जिंदगी में भी ढेर सारी बातें सिद्ध हो गई। But here is a man out of season. यहां पे एक जन है जो कि मौसम से बाहर जाके, मौसम तो किसी और बात का है, पर ये आगे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ा। बाकी चीजों की हानि हो रही है, लोगों के घर जला दिए गए, लोगों के घर खत्म हो गए, ढेर सारे लोग जो थे वो मार दिए गए, मंदिर डिस्ट्रॉय हो गया, मंदिर जला दिया गया। बट हियर इज अ मैन जो आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। डैनियल ब्लॉसम्ड इन डिफिकल्ट टाइम्स। मुश्किल समय में डैनियल आगे की ओर जा रहा है। हालेलुया। आपको मालूम क्यों? Lives that honor God are beautiful. वो जिंदगियां जो खुदा को इज्जत देती हैं वो खूबसूरत होती हैं। वो जिंदगियां जो खुदा को इज्जत देती हैं वो खूबसूरत होती हैं। डैनियल के परिवार में भी हो सकता है कुछ लोगों की मृत्यु हो गई हो, वी डोंट नो। बहुत मुमकिन था कि जैसे और लोग मर गए, डैनियल को भी एक तीर अटकल से आकर के लग जाता और वो भी मर सकता था। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसका अनुग्रह हमको हमेशा घेर करके रखता है, उसका अनुग्रह हमको हमेशा घेर करके रखता है। और भी कुछ हो सकता था, कुछ और भी हो सकता था, कहीं से भी कोई तीर आ जाता और डैनियल को लग जाता और डैनियल खत्म भी हो सकते थे। पर हाउ ब्यूटीफुल, उसके परिपूर्णता से हम सब प्राप्त करते हैं अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। हालेलुया। धन्यवाद निकलना चाहिए मेरे प्रियो हमारे हृदय से, धन्यवाद निकलना चाहिए। कई बार बड़ी शिकायत निकल लेती, शिकायत का कोई मौका नहीं हो सकता। 10 पॉइंट आपको मिले अपनी जिंदगी में शिकायत करने के लिए, और पर आप झांक के देखेंगे, यू विल फाइंड 1000 रीजंस टू सेलिब्रेट गॉड इन योर लाइफ। आपको झांक के देखेंगे, आपको 1000 चीजें मिलेंगी परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। हो सकता है कुछ बातों में आप निराश हो सकता है, कुछ बातों में आपको लगे अरे प्रभु ये क्या हो रहा है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं झांक के देखिए, 1000 रीजन आपको मिलेंगे उसको धन्यवाद देने के लिए। Lives that honor God are beautiful. हालेलुया, हालेलुया। बैबीलोन पहुंचता है, घर तबाह हो गया, मालूम नहीं परिवार के लोग किधर गए, मालूम नहीं माँ बाप कहाँ है, भाई बहन कहाँ है, मालूम नहीं, वी डोंट नो। उसके बारे में वचन में कुछ नहीं लिखा है, पर लोग यरूशलेम से उठा करके बाबुल नगर पहुंचा दिए गए, किसको कहां फेंक दिया गया नहीं मालूम। बड़ा गंभीर समय है, बड़ा गंभीर समय है।
ढेर सारे परिवार रो रहे हैं, आंसू में, दुख में, निराशा में, बहुत सा नुकसान उन्होंने झेला है। और ऐसे गंभीर पल में यहाँ पे जन है जो राजा के खाने को, राजा के भोजन को इनकार करता नहीं। यहाँ पे एक जन है जो कि ऐसे पलों में, ऐसे समय में भी वो परमेश्वर को इज्जत दे रहा है, परमेश्वर को महिमा दे रहा है। और खड़े कह रहे नहीं, राजा तुम्हारा भोजन नहीं चलेगा, ये मुझे भोजन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो मुझे अपवित्र करे, जो मुझे परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करे। और जो अधिकारी था उसने डैनियल से कहा, बेटा मर सकते हो, राजा को कोई ना नहीं बोलता, nobody says no to the king, तुम मर भी सकते हो। डैनियल ने कहा, जीवन और मृत्यु परमेश्वर की तरफ से बहती है। आमीन। आदर और महिमा देने वाला परमेश्वर है, जीवन देने वाला परमेश्वर है। ऐसा जिंदगी, ऐसी जिंदगी जो परमेश्वर को इज्जत ना दे, उसको जीने से कोई फायदा नहीं। मैं बेहतर हूं कि मैं मरना पसंद करूंगा परमेश्वर को महिमा देते हुए। इन सच डिफिकल्ट टाइम्स, कई बार हम मौसम के बड़े फायदे को उठाना मांगते हैं। प्रभु मौसम बड़ा खूबसूरत है और हम भी इसमें आगे बढ़ जाएंगे। अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, ग्रेस मल्टीप्लाइड का सीजन है। प्रभु बड़े खूबसूरत काम को आप हमारे जीवन में करने जा रहे हैं और हम आगे बढ़ जाएंगे। बट हियर इज अ मैन, यहाँ पे एक जन है जो कि डिफिकल्ट टाइम्स में, गंभीर समय में बहुत लेवल पे पहुंच नहीं पाया हूं, गुलामी के देश में बहुत ऊंचाई के ऊपर पहुंचने पाया। क्यों? क्योंकि जिंदगियां जो परमेश्वर को इज्जत देती हैं वो खूबसूरत होती हैं। 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 8वां पद, 2 Corinthians chapter 9 verse 8। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, तुम्हारे पास में रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आमीन। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि इस वर्स को आप रट लीजिए। ये इस हफ्ते के लिए आपकी मेमोरी वर्स होने पाए। इस वर्स को, इस पद को हम रट लें और ढेर सारी बार हम इसको कन्फेस करें, हम इसका अंगीकार करें। आमीन। हालेलुया। सो ये हमारी मेमोरी वर्स होगी इस पूरे इस हफ्ते के लिए, और हम इसको याद कर लेंगे, रट लेंगे इसको पूरी तरीके से। आमीन। क्या लिखा है यहाँ पे? और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। दे सकता है। He is willing। वो तैयार है, वो तैयार है देने के लिए, वो तैयार है आपको छूने के लिए, वो तैयार है आपको चंगा करने के लिए, वो तैयार है आपको आगे बढ़ाने के लिए, वो तैयार है आपको अगले स्तर के ऊपर लेके जाने के लिए। वो तैयार है। इस मौसम में उसकी तैयारी ये कि अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह वो आपको देना चाहता है। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? हाँ, लास्ट संडे आपको बता रहा था कि हम शादी में जाते हैं, शादी में हम जाने की तैयारी, हमारी तैयारी तो हम क्या पहनेंगे, कैसे जाएंगे, वहां पे क्या गिफ्ट लेके जाएंगे, हमारी तैयारी होती है। पर शादी में, वहां पे उस पार्टी में आपको क्या मिलेगा, ये होस्ट की तैयारी होती है। कौन सी चीजें आपको सर्व की जाएंगी, ये होस्ट की तैयारी होती है। तो हम इस नए मौसम में, नए सीजन में आपकी तैयारी क्या है वो अलग बात है, पर परमेश्वर की तैयारी आपके लिए इस मौसम में क्या है। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें कैसे जोर से बोले, कैसे? बहुतायत से। अपने पास वालों को हिला के बोले, बहुतायत से। किसी ने नहीं हिलाया, आस वालों को कस के हिला दीजिए, कस के हिला दिए, बहुतायत से। प्रभु इस मौसम में तुमको बहुतायत से, He wants to bless you in abundance, बहुतायत से तुमको देना चाहता है। और ये बात इतनी बार बोली कि आपके अंदर आकर के बस जाए। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय, हाँ, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को मूड जानना मांगते हैं, कैसा है? ये उसका मूड है इस मौसम के लिए और हमेशा के लिए आपकी तरफ उसका मूड ये वाला है। Hallelujah. Lives that honor God are beautiful. वो जिंदगियां जो परमेश्वर को इज्जत देती हैं वो खूबसूरत होती हैं। Hallelujah. पहला यूहन्ना उसका 16वां अध्याय, यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 16वां पद। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। उसकी परिपूर्णता से हमने प्राप्त किया है अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। डैनियल एक ऐसे मौसम में पला बढ़ा और आगे बढ़ा और बहुत आगे गया और बहुत आगे गया, जो कि बहुत डिफिकल्ट सीजन था।
बहुत डिफिकल्ट सीजन था, और ऐसे पद में भी होकर के उसने ये चुना कि वो अपनी जिंदगी में परमेश्वर को इज्जत देगा, परमेश्वर को महिमा देगा, परमेश्वर को इज्जत देगा, इस गंभीरता के साथ में भी कि जो कुछ वो कह रहा है वो उसकी जिंदगी में मृत्यु दंड को लेकर के आ सकता था। छोटी मोटी हानि की बात यहाँ पे नहीं हो रही है कि राजा से हम ऐसी बात करेंगे तो राजा नाराज हो जाएगा, थोड़ा हो सकता है थोड़ा सा डांट दे, नहीं, यहाँ पे बातें गंभीर थी। वो मर भी सकता था, वो मर भी सकता था, पर ऐसे गंभीर पल में भी उसने कहा नहीं, मैं परमेश्वर को इज्जत दूंगा। लाइफ दैट ऑनर गॉड आर ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत होती है। एंड क्या हुआ, परमेश्वर कई लेवल के परिवर्तन को उसकी जिंदगी में लेके आए, कई स्तर के परिवर्तन को परमेश्वर उसकी जिंदगी में लेकर के आए। ऐसी जिंदगी देखिए, डैनियल का दूसरा अध्याय 46 से 39 पद देखिए, वो जिंदगियां जो परमेश्वर को इज्जत देती हैं, परमेश्वर कैसे पे बैक करते हैं। इतना सुन के नबूकदनेस्सर राजा ने जी मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया जी और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ जी और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। जी फिर राजा ने दानियल से कहा, जी सच तो ये है जी कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, जी। राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, जी इसीलिए तू ये भेद प्रकट कर पाया। जी तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया जी। और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए जी और ये आज्ञा दी कि वो बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। तब दानियल के विनती करने से राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियल स्वयं राजा के दरबार में रहा करता था। हालेलुया। ये राजा नबूकदनेस्सर जो था, ये बहुत बड़ा राजा है और इतिहास में इसका आज भी वर्णन है। ये बहुत बड़े संसार में कुछ लोग जिनको हम याद कर सकते हैं, उनमें से एक जन था राजा नबूकदनेस्सर। बहुत बहुत ही पावरफुल किंग, बहुत ही विशेष जन इतिहास का ये है। एंड ये जन अपने सिंहासन से उठ करके पूरे महल में सबके सामने लेट करके उसको इज्जत देता है, डैनियल को इज्जत देता है और उसको महिमा देता है। मेरे ख्याल से किसी और राजा ने कभी किसी के साथ में ऐसा नहीं किया होगा। कोई इतिहास में ऐसा कोई रिकॉर्डेड इवेंट नहीं है किसी राजा ने कि कभी किसी जन के साथ में ऐसी इज्जत और ऐसी महिमा उसको दी हो कि उसके सामने झुक करके ले जाए और कहे कि इसको परमेश्वर की तरीके से सुगंधित वस्तुएं इसके सामने चलाई जाए। हालेलुया, हालेलुया। कई लेवल ऑफ चेंज को परमेश्वर लेके आए। वो जन जिसको शायद मर जाना चाहिए था, वो तो युद्ध हुआ था, ढेर सारे लोग मर गए, वो भी मर जाता। बहुत हानि उठाई, बहुत कुछ नुकसान उठाने के बावजूद भी वो जिंदगियां जो परमेश्वर को इज्जत देती हैं, कई लेवल ऑफ चेंज को अनुभव करती हैं। हालेलुया। एक और पद को देखिए, डैनियल का 6वां अध्याय पहले 3 पद, डैनियल 6:1-3। दारा को ये अच्छा लगा, दारा राजा को अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर जी 120 ऐसे अधिपति ठहराए, 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखें, जो पूरे राज्य में अधिकार रखें। और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जी जिनमें से दानियल एक था, जी इसलिए ठहराए जी कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करे जी और इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। जी जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, जी तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। जी वरन राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। हाँ, वरन राजा ये भी सोचता था कि डैनियल को एक ठीक है छोटी सी एक जगह पे खड़ा कर दिया जाए, एक जगह का हाकिम उसको बना दिया जाए। नहीं, राजा ये भी सोचता था कि सारी चीजों के ऊपर डैनियल को खड़ा कर दिया जाए। आमीन। कलीसिया मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह आपके ऊपर बहुतायत से कर सकता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह आपके ऊपर बड़ी बहुतायत के साथ में कर सकता है। आमीन। उन्हें पाया कि आपके हाकिम, आपके आसपास के लोग, आपके बॉसेस आपको उठा करके बड़े ऊंचे दर्जे पर रखते हैं। एक बड़ा चेंज आ जाए आपकी जिंदगी में, बड़ा परिवर्तन आ जाए आपकी जिंदगी में। ये जन्म मुझे चाहिए। फिरौन कहने लगा यूसुफ से, तुम्हारा जैसा जन्म मुझे कहां मिलेगा, तुम्हारा जैसा जन्म कहां मिलेगा, आओ तुम सारी चीजों के ऊपर तुम अधिकार करोगे। उन्होंने पाया कि ये मौसम आपकी जिंदगी में कई लेवल ऑफ चेंज को लेकर के आ जाए और आपका सर ऊंचा हो जाए। आपके ऊपर जो अधिकारी है वो कहे, नहीं तुम्हारे जैसा जन्म कहां मिलेगा मेरे को।
परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह आपके ऊपर बहुत तायद से कर सकते हैं। हालेलुया। एक और पद को देखें, डैनियल 6 अध्याय 18 से 23 पद को देखें, क्या लिखा हुआ है। डैनियल 6:18 to 23। तब राजा अपने महल में चला गया तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा जी, और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई ये गई। है कि डैनियल को शेरों की मान में फेंक दिया गया है। राजा ने बहुत कोशिश की थी कि डैनियल को बचा ले, पर वो नहीं बचा पाया। एंड क्योंकि उसने डैनियल को शेरों की मान में फेंक दिया, अब राजा की आत्मा बड़ी बेचैन है। राजा इस बात से बड़ा बेचैन है। और बेचैनी देखिए आप, फिर से बड़े क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 18 पद से। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन, उस रात को खाना नहीं खाया। इतना अपसेट था वो, इतना अपसेट था। डैनियल उसके पास से जा रहा है, इतना अपसेट था कि उसने खाना नहीं खाया, पड़ा रहा जी, और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई। और उसके पास में सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई। नहीं बजाय उसने सब मना कर दिया, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ऐसा उदास है, ऐसा निराश है, ऐसे दुख में कुछ नहीं चाहिए जी। आगे, और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पाँव फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया जी, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, जी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर कोई हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। You know, lives that honor God are beautiful। वो जिंदगियां जो खुदा को इज्जत देती हैं, वो जिंदगियां जो खुदा को इज्जत देती है। ऐसा मौसम जिसमें सब लोग रो रहे हैं, ऐसा मौसम जिसमें सब विलाप करें, ऐसा मौसम जिसमें सब टूटे हुए, ऐसा मौसम जिसमें सब कुछ बिखरा हुआ, ऐसा मौसम जहां पे सब लोग हानि को अनुभव करें। Here is a man जो कि लीप्स एंड बाउंड में आगे की ओर बढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है। और इस तरह के पर आ रहा है कि राजा पूरी रात कोशिश करता रहा कि उसको बचा ले, और जब वो नहीं बचा पाया तो रात में खाना नहीं खाया, कोई सुख विलाप की चीज नहीं ली, रात भर सोया भी नहीं, बड़ा बेचैन रहा। सुबह उठ करके चाहता है शेरों की मां के पास में देखने के लिए कि परमेश्वर जिंदा है या नहीं। हालेलुया। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं आपसे? हाँ, लाइव्स दैट ऑनर गॉड आर ब्यूटीफुल। वो जिंदगियां जो परमेश्वर को इज्जत देती हैं वो खूबसूरत होती है। एंड कई सर का परिवर्तन। आई एम अमेज्ड, मैं हैरान था मैं इस बात को जब मैं कल मनन कर रहा था कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी डैनियल ने चुना कि नहीं, वो अपने आप को अपवित्र नहीं करेगा। इतने गंभीर समय में होने के बावजूद भी डैनियल ये कहता है, मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। Lives that honor God are beautiful. Amen. Hallelujah. अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे। मत्ती उसका पहला अध्याय 13 से 15 पद को देखें, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। के चले जाने के बाद जी, प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, जी, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है जो इसे मरवा डाले। तब वो रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वो वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। जी, अब 19 से भी पढ़ दीजिए आगे। हेरोदेस से मरने के बाद जी, प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, जी, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा,
क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। जी वो उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इसराइल के देश में आया। जी। परंतु ये सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, जी वहां जाने से डरा। जी फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया Man. और नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वो वचन पूरा हो जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वो नासरी कहलाएगा। जी अमेजिंग पर्सन, हैरान करने वाला जन, हाँ, अद्भुत जन है, बड़ा विशेष जन है। परमेश्वर से ये गाइडेंस मिल रही है, सपने में परमेश्वर से बात कर पा रहे हैं, सपनों के द्वारा परमेश्वर से बात कर पा रहे हैं, उसको बता पा रहे हैं सपनों के द्वारा, इसलिए क्योंकि उस समय नियम कुछ फर्क था, अभी सीजन फर्क है, अभी परमेश्वर के बातचीत करने का तरीका अलग है। वो पुराना नियम था, मतलब सॉरी ये नए नियम की बात है, पर उस समय तक यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान नहीं दिया था, पुरानी शरीयत ही चल रही थी, पवित्र आत्मा नहीं आया था, पवित्र आत्मा का मौसम नहीं शुरू हुआ था, इसलिए सपनों के द्वारा प्रभु बात कर रहे थे। आज भी प्रभु सपनों के द्वारा बात करते हैं, पर अभी प्राइमरी तरीका उसका बात करने का, मुख्य तरीका उसका बात करने का है कि उसका आत्मा, उसका पवित्र आत्मा जो कि आपके साथ में रहता है या हमारे अंदर रहता है, वो हमसे बात करता है। परमेश्वर उससे बात कर रहे हैं, उससे बता रहे कि सुनो, उठो और मिस्र चले जाओ। एंड ये पति पत्नी, हाँ, बड़ा जरूरी होता है पति पत्नी का एक मत होना, है ना, बड़ा जरूरी होता है कि इस एक बात में जो हमने कहा, जो परमेश्वर कह रहे हैं, दोनों लोग एक पॉइंट के ऊपर अग्री करके चीजों को करें, इट इज नेसेसरी, बहुत जरूरी होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कलीसिया, यदि पति पत्नी के बीच में आप में डिफरेंसेस रहते हैं, आप प्रार्थना करें प्रभु हमारे बीच में एक आत्मा आने पाए और एक आत्मा में होकर के हम आगे की ओर बढ़ने पाए। हाउ ब्यूटीफुल, दोनों ने सही फैसलों को लिया एंड रात में निकल गए। कोई ट्रेन नहीं थी, कोई टैक्सी सर्विस नहीं थी, कोई ओला उबर नहीं चल रहा था, कोई फ्लाइट लेकर के नहीं जाना था मिस्र देश और दूसरे देश जाना था। रात में गधे के ऊपर सवार होकर के चले गए। खतरे हैं, ये बात वो बात, ऐसी बात, ढेर सारे ख्याल आपको आ सकता है, अरे ऐसे कैसे चले आए, सुबह सुबह चले आएंगे प्रभु, कुछ लोगों को साथ में लेके जाएंगे, यहाँ से मिस्र जाना है, कोई आसान बात थोड़ी ना। यस, एंड आफ्टर डिलीवरी, हाउ ब्यूटीफुल। ऐसी जिंदगियां जो खुदा को इज्जत दे रही होती हैं, ऐसी जिंदगियां जब उसके बाद में हेरोदेस मर गया, फिर उसके बाद में प्रभु ने कहा जाओ वापस जाओ, इसराइल वापस जाओ। पर अभी जब रास्ते में आ रहा था, फिर प्रभु ने दर्शन देके बताया, देखो अभी ये राज कर रहा है, यहाँ नहीं, यहाँ जाओ और यहाँ पे अपनी जिंदगी को बिताओ। एंड जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा उसने कर दिया, जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा उसने कर दिया। डिफिकल्ट लाइफ मेड इजी, मुश्किल जीवन बड़ा आसान हो जाता है। आप कई बार जिंदगी बड़ी कठिन होती, आसान चाहिए, सुन लीजिए परमेश्वर की, डिफिकल्ट लाइफ मेड इजी, मुश्किल जिंदगी बड़ी आसान होती। प्रभु से सुन ली, प्रभु क्या कह रहे हैं, अब वो कर दीजिए। प्रभु ने कहा उठो जाओ मिस्र जाओ, उसी समय उठा और उसी समय चला गया। अरे प्रभु सुबह का तो वेट कर लेता, रोशनी में जाता, रात में चोर चक्के हो सकते हैं, जंगली जानवर हो सकते हैं, खतरे हो सकते हैं, रात में ही वो चला गया मिस्र देश के लिए। लाइफ दैट ऑनर गॉड। कुछ समय पहले की बात है, इस समय शादी हो रही थी और उसको पता चला कि ऐसी सी बात है। पढ़ने क्या लिखा है, मत्ती उसका पहला अध्याय 18 से 21-24। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ जी कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी जी यूसुफ के साथ हो गई, जी तो उनके इकट्ठा होने से पहले जी। ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। जी अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था जी और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, जी उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जी जब वो इन बातों के सोच ही में था, जी तो देखो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, जी तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, जी क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। जी वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, जी क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जी 24। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। जी इस साल आप प्रार्थना करें कि प्रभु ये 24 वाला पद हमारी जिंदगी में सिद्ध होने पाए, इतनी गंभीरता के साथ में सिद्ध होने पाए। अगर आपको प्रेयर पॉइंट चाहिए है ना, कि अपने लिए, कि हम अपने लिए क्या प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए क्या प्रार्थना करें, कलीसिया के लिए क्या प्रार्थना करें, तो ये प्रार्थना कीजिए कि ये वाला जो पद है ये सिद्ध हो जाए।
बस जो कहा गया फौरन हम कर दें जा करके। हाँ, जो हमसे कहा गया हम फौरन कर दें। प्रभु इस मौसम में हम बिल्कुल तत्पर रहे, बिल्कुल क्विक एक्शन में रहने पाए। जो प्रभु का वचन हमने वचन में पढ़ा, ये लिखा है, बस हम उसको फौरन पूरा कर दें। जो हम सुन रहे हम उसको फौरन पूरा करने वाली आत्मा इस सीजन में हमारे ऊपर आने पाए और हम यूसुफ की चीजों को अपनी जिंदगी में मिले। सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार जी अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। कितने दिन बाद किया होगा उसने? हाँ, उसी समय नींद से जागा, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग उठा, मरियम को लेकर के आना है, जल्दी से मरियम को लेकर आना है। कई बार हम ढेर सारी बातें सुन रहे थे, हाँ ठीक है प्रभु आपने कहा कर देंगे, 2 दिन बाद कर देंगे, 4 दिन बाद कर देंगे, 2 महीने बाद कर देंगे। हाँ, अब नहीं, प्रभु ने मुझसे कहा है कि मुझे उपवास प्रार्थना में जाना है, करेंगे। प्रभु ने मुझसे कहा है कि ये वाला काम करना, हाँ करेंगे, है ना। प्रभु ने ये वाली बात मुझे बताई है, हाँ करेंगे। डोंट बी लेट। मन्ना सुबह सुबह आता था, जो लेट जाते थे उनको कुछ नहीं मिलता था। ऐसे ही होता है, जो लेट होंगे तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। How beautiful lives that honor God are beautiful। वो जिंदगियां जो खुदा को इज्जत देती हैं वो खूबसूरत होती है। प्रभु ने कहा मरियम को ले आ अपने घर, और वो सुबह सुबह उठा, नींद से जाग के, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग पहला काम उसने क्या किया? मरियम को अपने घर ले आया, जल्दी से फौरन। हाँ, आमीन, हालेलुया। आगे की बात, कितने लोग मरियम की तरीके से तैयार होंगे कि सुरदूत तुम्हारी बात हमारी जिंदगी में सिद्ध हो जाए? हम में से कितने होंगे जो यूसुफ की तरीके से होंगे कि मरियम को घर लेके आना है? अभी तो हमने विचार कर लिया था कि मरियम को छोड़ देंगे, भाई हम कहाँ इसके साथ में, कैसे नहीं, हम इसको छोड़ देंगे। तो प्रभु आपसे कहें मरियम को अपने घर ले आओ, क्या तैयार हैं आप? आर यू विलिंग? यू नो, जिन लोगों के डिवोर्स हो जाता है किसी कारण से, या पति की डेथ हो गई, पत्नी की डेथ हो गई, दोबारा शादी कितनी डिफिकल्ट होती है, और कहीं गलती से बच्चे आपके साथ में तो और भी ज़्यादा चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। हाँ, इवन आज के मौसम में भी चीज़ें गंभीर हो जाती हैं। मेरी बात अभी कुछ दिन पहले एक जन से हो रही थी, एक शादी के सिलसिले में बातचीत हो रही थी, और उस जन ने मुझसे बताया कि भैया ये बहन हमारी कलीसिया की हैं और किसी कारण से डिवोर्स हो गया था, और शादी के लिए कोई हो तो बताइए। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कि नहीं भैया डिवोर्स की बात, हमने क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से, क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से? कह रहे आपकी सोच तो बड़ी डिफरेंट है। मैंने कहा यस, मेरी सोच बहुत डिफरेंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हमारे परिवार में ऐसा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? क्या हम नहीं चाहेंगे? सो यस, वी हैव टू बी रेडी। पर ये मौसम इस प्रकार का, आजकल के ज़माने में भी चीज़ ऐसी गंभीर है। पर हियर इज अ मैन जो उन बातों को भी करने के लिए तैयार है जो उसका मन नहीं, जो उसकी इच्छा नहीं है, जो चीज़ें अनप्लेजेंट है उसके लिए, जो वो नहीं चाह रहा है, और उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। क्या हम उन अनप्लेजेंट चीज़ों को, वो बातें जो हमको अच्छी नहीं लगती, क्या उनको रिसीव करने के लिए तैयार हैं? प्रभु उन काम को करेंगे। हाँ, क्या वो बातें जो कि आपको अनप्लेजेंट लगती हैं, वो बातें जो कि आपको अच्छी नहीं लगती हैं, और प्रभु ने आपसे कहा कि इस काम को करो, और हमेशा के लिए तुमको इसी करना है, मरियम को अपने घर लेकर के आ जाओ, उसको अपनी पत्नी बनाओ। क्या हम तैयार हैं इस काम को करने के लिए? मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में आप मोर देन ब्यूटीफुल पाएं, आप खूबसूरत से भी ज्यादा अगर अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, तो उसकी इच्छा को पूरी कीजिए। इफ यू वॉन्ट मोर देन ब्यूटीफुल इन योर लाइफ, अगर आप अपनी जिंदगी में उत्तम से भी ज्यादा कुछ चाहते हैं, खूबसूरती से भी ज्यादा कुछ चाहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। If you want more than beautiful in your lives, honor God। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें, चाहे वो जो कुछ भी आपसे क्यों नहीं कह रहा हो। अगर आप अपनी जिंदगी में खूबसूरती चाहते हैं, अच्छी बात है, और आप चाहते हैं चीजें खूबसूरत से भी और आगे चली जाएं, उसकी इच्छा को पूरी करें। हालेलुया। डिफिकल्ट लाइफ मेड इजी, कठिन जीवन आसान हो गया। कैसे आसान हो गया? जो प्रभु कह रहे हैं वो हम कर रहे हैं, जो प्रभु कह रहे हैं हम उस काम को कर रहे हैं। हाँ, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ढेर सारे लोग जो अपनी जिंदगी में दिक्कतों को महसूस करते हैं, कई बार जब हम संघर्षों में जाते हैं, कई बार जब हम बीमारियों में जाते हैं, कई बार जब हम हानि में जाते हैं, कई बार जब हम नुकसान में जाते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि हम सुन नहीं रहते। ये बातें कई बार मैं आपसे कहना चाहता हूं, पर मैं कह नहीं पाता हूं, क्योंकि दूध पीने की अभी आदत है, अभी मजबूत नहीं हुए। कई बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं पर नहीं कह पाता हूं। आज मौका मिला, आज आपसे कहना चाहता हूं,
कई बार जब आप नुकसान में जाते हैं, कई बार जब आप हानि में जाते हैं, कई बार जब हम चोट में जाते हैं, कई बार जब हम बीमारी में जाते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि हमने सुना नहीं परमेश्वर से। अगर हमने सुना होता परमेश्वर से तो चीजें बेहतर होती। कई बार हम सुन लेते हैं पर हम मानते नहीं, बता नहीं प्रभु ये मरियम को कहाँ घर लेकर के आएंगे, प्रभु सरदूत तो आया, अच्छी बात है, पर ये कौन सी बात कह रहा है कि शादी से पहले हम गर्भवती हो जाएंगे। नहीं नहीं, ये कैंसिल करिए, दूसरा वाला पर्ची दीजिए, दूसरी वाली, ये वाली से हमको अच्छी नहीं लगी, दूसरी वाली दीजिए हमको। हाँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इफ यू वांट मोर देन ब्यूटीफुल, अगर आप खूबसूरत से भी ज्यादा चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। डैनियल को देख के अपने लोएस्ट पॉइंट के ऊपर था, अपनी जिंदगी के लोएस्ट पॉइंट के ऊपर था, ढेर सारी बातें उसको समझ में नहीं आती, प्रभु हम तो बड़े अच्छे हैं, फिर हम तुम्हारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उन पलों में भी उसने ये चुना कि वो परमेश्वर को इज्जत देगा। उन पलों में भी उसने ये चुना कि वो परमेश्वर को महिमा देगा। परमेश्वर ने उसको उठा के कहां पहुंचा दिया। राजा अपने महल में सबके सामने शर्मिंदा नहीं है डैनियल को झुक करके सलाम करने के लिए और डैनियल को ऊंचा करने के लिए। डैनियल राजा जो है वो इस बात की मनसा रखता था कि डैनियल को सबसे ऊपर कर दे। और जब उसकी हानि आई तो राजा बेचैन हो गया, खाना नहीं खा रहा है, कोई सुख विलास की चीजें वो नहीं ले रहा है, रात भर बेचैनी में सो नहीं पा रहा है। इस जगह के ऊपर परमेश्वर ने डैनियल को पहुंचा दिया। क्यों? क्योंकि वो अनप्लेजेंट चीजों को भी स्वीकार करने के लिए तैयार है। डिफिकल्ट लाइफ मेड इजी, मुश्किल जीवन आसान हो गया। कैसे आसान हो गया? जब हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। आमीन। जब हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक आदत को बना लीजिए कि हम परमेश्वर की सुन के चलेंगे। एक नई मौसम, इस नए मौसम में हम एक आदत को बना लें कि हम परमेश्वर की सुन करके चलेंगे। हालेलुया। एवरी स्टेप आई टेक, हर वो कदम जो हम लेंगे इज गोइंग टू बी अ स्टेप ऑफ फेथ। वो हर कदम हमारा विश्वास का कदम होगा, हर कदम हमारा भरोसे का कदम होगा, हर कदम हमारा ओबीडियंस का, आज्ञाकारिता का कदम होगा, हर कदम हमारा परमेश्वर की महिमा का कदम होगा। एवरी स्टेप आई टेक इज अ स्टेप ऑफ फेथ, is a step of trust, is a step of obedience, is a step of honor, is a step of love. हर कदम जो हम लेंगे वो प्रेम में लेंगे, हर कदम जो हम उठाएंगे वो आज्ञाकारिता में उठाएंगे, हर कदम जो उठाएंगे वो इज्जत में उठाएंगे, हर कदम जो उठाएंगे वो विश्वास में उठाएंगे, हर कदम जो उठाएंगे वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके उठाएंगे। Amen? Hallelujah. Every step I take is a step of faith. Hallelujah. Grace multiplied. उसकी परिपूर्णता से हम सबने प्राप्त किया अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। हाउ हैप्पी, हम कितने खुश हैं प्रभु। मल्टीप्लिकेशन का समय, इस मौसम में हमेशा आपने जो कहा आपने पूरा किया। इस मौसम में भी आप जो कह रहे हैं उसको पूरा करेंगे, चीजों को आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। हम कितने खुश हैं इस बात से। मल्टीप्लिकेशन का मौसम है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज्ञाकारिता के मल्टीप्लिकेशन के बारे में क्या सोचा आपने? हाउ अबाउट ओबीडियंस मल्टीप्लाइड? How about faith multiplied? आपका विश्वास कई गुना बढ़ने पाए, इज्जत में हम कई स्तर के परिवर्तन को जाने पाए, मोहब्बत में परमेश्वर के प्रति जो हमारे अंदर मोहब्बत है वो कई स्तर के परिवर्तन को प्राप्त करने पाए, आज्ञाकारिता में हम कई स्तर के परिवर्तन को अपनी जिंदगी में लेकर के आने पाए। सभी हैप्पी, हम बड़े खुश हैं प्रभु। अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, मल्टीप्लिकेशन का साल है, बहुत कुछ आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। ये परमेश्वर की तैयारी तो ये कि वो आपकी जिंदगी में बहुत कुछ को मल्टीप्लाई कर दे। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, हाउ अबाउट ओबीडियंस मल्टीप्लाइड? हाउ अबाउट लव मल्टीप्लाइड? उसके प्रेम में आप कई गुना आगे बढ़ जाए। जब 2025 कदम करें, आपको लगे कई गुना का परिवर्तन आपकी जिंदगी में आ गया। उसके प्रति प्रेम में, उसके प्रति इज्जत में, उसके प्रति आदर में, उसके प्रति आज्ञाकारिता में, उसके प्रति विश्वास में। Are you ready, church? Hallelujah. Grace multiplied. तैयार हैं प्रभु। पर प्रभु हम आपसे कहना चाहते हैं, इस मौसम में ऑनर विल बी मल्टीप्लाइड। इज्जत भी जो है वो कई गुना जाएगी, प्रेम भी जो है वो कई गुना जाएगा, आज्ञाकारिता भी कई गुना जाएगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दें। एक पद को देख करके हम खत्म करेंगे। नीति वचन 18 उसका 12वां पद। नीति वचन 18 उसका 12वां पद। लाइव्स दैट ऑनर गॉड आर ब्यूटीफुल। वो जिंदगी जो परमेश्वर को इज्जत देती है वो खूबसूरत होती है। नीति वचन 18
उसका 12वें पद को देखें, खत्म करेंगे। हालेलुया। नाश होने से पहले नाश होने से पहले मनुष्य के मन में जी घमंड जी और महिमा पाने से पहले जी नम्रता होती है। जी, महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। मल्टीप्लिकेशन का साल है, नम्रता को पहन लीजिए, उसके सामने नम्र हो जाइए। प्रभु आप महान हैं, आप जीवित हैं और आप सच्चे हैं। If you want more than beautiful, अगर आप खूबसूरती से और ज्यादा चाहते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा को अपनी जिंदगी में पूरा करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। लाइफ दैट ऑनर गॉड आर ब्यूटीफुल, वो जिंदगियां जो परमेश्वर को महिमा देती हैं, इज्जत देती हैं, वो खूबसूरत होती हैं। प्रभु आपको आशीष दे।